हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो यस फ्रेंड्स, वापस आए हैं बाकी पार्ट्स देखने के लिए। तो अभी देखेंगे सेकंड पार्ट। किसका? आपकी अदालत में इंटरव्यू राज ठाकरे जी का। तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो कोशिश करूंगी कि यहाँ पे आपको उसका लिंक लगा दूं, और अगर भूल गई तो आप जरा सर्च कर लेना चैनल पर और बस लिख लेना राज ठाकरे, और आपको शायद वो वीडियोस जितने भी होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट को क्लिक कर लेना। पर फ्रेंड्स, सच्ची में फर्स्ट पार्ट कमाल का था। एक्साइटेड है सेकंड पार्ट को देखने के लिए। क्वेश्चंस आंसर्स जो वो एक दूसरे को शूट करेंगे वो सुनने के लिए। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स के जो एक दूसरे के ये शूट करेंगे वो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। वेलकम बैक। मुंबई की जनता का एक बार फिर से अभिनंदन है। आपकी अदालत का ये नेक्स्ट एपिसोड, हमारे मेहमान है राज ठाकरे। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप है कि ये सुविधा की राजनीति करते हैं। राज ठाकरे जी, चुनाव का मौका है, आप भी लोकसभा के मैदान में हैं और सब लोग कह रहे हैं कि चूंकि आजकल नरेंद्र मोदी की हवा है, आपने पहचान ली है, तो उनकी पूंछ पकड़ के आप भी अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में किस तरह मुझे से? किसी की पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 2011 में जब मैं गुजरात के दौरे पे गया था, वहां पे 10-12 दिन का मेरा दौरा था, और उस वक्त मैं जब मुंबई आ रहा था तब मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त मुझे जो पत्रकारों ने मुझे सवाल पूछे थे उसका मैंने जवाब दिया था। और उस वक्त मैंने 2011 में, यानी कि पॉलिटिकल सिनारियो पे नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नहीं थे, उनका नाम भी नहीं था, कुछ नहीं था, भाजपा को तो मालूम भी नहीं था। तब वो आडवाणी जी की और सुषमा स्वराज जी की बात चल रही थी। तब मैंने गुजरात में मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसी एक व्यक्ति इस देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। जब किसी ने इस देश में किसी ने कहा नहीं था, तब राज ठाकरे ने कहा था। तब किसी को आपत्ति नहीं आई। तब किसी ने पूछा नहीं, भाई तू क्यों नाम ले रहा है। ये तो मैं जानता हूं कि आप राजनीति के ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं कि 1.5 साल पहले आप समझ सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मुश्किल तो शिवसेना की है, गठबंधन उनका है और मोदी के पोस्टर आप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे एक जो कैंडिडेट है उनने वो गलती की थी, जो उनको समझाया, और वो उसके बाद वो पोस्टर निकालने को मैंने कहा था। और कहीं भी अगर आपको दिखाई दे, किसी भी मेरे 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें से एक ने ये गलती की थी, लेकिन बाकी मैंने किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पे मोदी जी का फोटो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए, फोटो आप हटा देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? आप हर पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ेगी तो मन से उनकी सपोर्ट करेंगे। और इसमें गलती क्या है? ठीक है, आपको वो अच्छा लगता है, पता है। अलायंस शिवसेना और बीजेपी का है, होगा आप ना। कहां से बीच में आ गए? मुझे कोई बीच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अगर पसंद आया, अगर उन्होंने जो भी काम किया है मैं उसका प्रशंसक हूं, अगर वो कल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अगर बनेंगे, और मेरे जो उम्मीदवार है वो सांसद बन के अगर जीत के आते हैं, उसके बाद अगर मैं उनको सपोर्ट करूं, तो उसमें गलती क्या है? गलती ये है, गलती की जनता को इंप्रेशन ये आ रहा है जैसे आपका अलायंस है नरेंद्र मोदी के साथ में, बीजेपी और मनसा का अलायंस है। नहीं, बात ऐसी है ना कि ये सारी चीजें, ये परसेप्शन की बात है। मैंने जो कहा है वो मैंने मन से कहा है, और जो मेरी इच्छा है वो मुझे प्रकट करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। और जिसके लिए मेरे भाषण में भी मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके या उनका चेहरा लेके मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज अगर स्थिति ऐसी है देश की, अगर वो ठीक से अगर ना संभाले, वहां पे अगर एक अच्छा नेता वहां पे ना बैठे, पर जो देश की परिस्थिति वो बिगड़ सकती है। और ऐसी स्थिति में कल अगर पकड़ लीजिए, अगर मैं ये डिक्लेयर ही नहीं करता, तो आप जैसे ही लोग मेरे को बोलते हैं अच्छा तो अंदर से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल।
ये किसी ना किसी मैंने तरह से डिक्लेयर नहीं पसंद। किया तो आप बोलेंगे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने मोदी जी को सपोर्ट किया तो आप बोल रहे क्यों कर रहे हैं। मेरे बोलने की बारी नहीं आएगी। राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मैंने बोला उनको मेरी रैली में, उन्होंने जो कहा मैं जनता को बता दूं। बिल्कुल। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा सुना है सारी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगी। अरे भाई, काहे बिना मांगे समर्थन देने के लिए आप परेशान हैं? यदि किसी को समर्थन देना है या तो भारतीय जनता पार्टी का एलाई बन जाए, बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, पार्टी में खुद को विलीन कर ले, वही दावा कर सकता है। काहे को अनावश्यक जनता की आंख में धूल झोंकते हो? राजनीति सिर्फ सच बोल के करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है, राजनाथ सिंह को नहीं। और इसके ऊपर अगर किसी को आपत्ति है तो नरेंद्र मोदी जी बात करें, राजनाथ सिंह ना बात करें। आदमी को देख के उन्होंने किया आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जब आए थे, मैंने उनसे पूछा था ये सवाल। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई जो भी मुझे जहां भी समर्थन देना चाहे मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई। जैसे ही आप नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, ऐसे ही उद्धव ठाकरे भड़कते हैं। अबे उसका मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसका क्या कर सकता जो हूं? वो बेटे है ना, आप उनका गठबंधन तोड़वा देंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखिए, उनकी अगर दो पार्टियों को अगर देखा जाए तो आज कोर्ट में उनके डिवोर्स पेपर है तैयार। अच्छा, मेरे को लेकिन अभी जैसे आप बोलते हैं तो देखते हैं हम राजीव प्रताप रूडी उन्हें मनाने जा रहे हैं। अभी उनको कभी- कौन कौन मनाने जाए तो मैं क्या कैसे रोक सकता हूं? ये मनाने और रूठने की वजह आप हो गई ना। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें क्या कर सकता हूं बताइए? आप डाइवोर्स करा के मानेंगे। नहीं, मुझे किसी के घर में किसी का घर तोड़ना या किसी की घर में जाके कुछ डिवोर्स करवाना वगैरह, इसकी मुझे कोई आदत नहीं, ना जरूरत है, ना मुझे जरूरत लगेगी। एक और घर है जहां आपकी बहुत बात होती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के साथ आपका पर्दे के पीछे अलायंस है। ओए ओए, उसके लिए पर्दा भी तो बड़ा होना चाहिए। देखिए, इनके सांसद दिल्ली में कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किन पवार साहब के दरवाजे के बाहर कौन खड़े रहते हैं, एक बार आप दिल्ली के हैं, आपको भी मालूम होगा कौन कौन वहां पे जाता है। मेरे तो सांसद है नहीं, उनके घर के बाहर कौन रहता है आपको ही मालूम होगा। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि शरद पवार आजकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। क्यों? वो जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात हो रही है। वो कहते हैं कि एमएनएस से डरना चाहिए। ये अच्छी बात है, वो कहते हैं एमएनएस को लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ आ रही है। वो सच है। तो अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा होगी पीछे। अब उनको पूछिए, मेरे तो कुछ है नहीं। सब आके अगर मुझे आंख मारते हैं तो मैं क्या करूं? आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं राज ठाकरे से, यहाँ फर्स्ट रो में। जैसा कि 2002 में नरेंद्र मोदी जी पे दंगों का केस है सुप्रीम कोर्ट से, तो आप यहाँ कह रहे हैं उनको सपोर्ट करें, जिसने गुजरात में 11,000 करोड़ का कर्जा कर दिया, वो इस देश में विकास कैसा लाएगी? पहली बात तो यह है कि जो 2002 में हुआ वो किसी को पसंद है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गुजरात की जो डेवलपमेंट हुई है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई आते हैं जो मेरे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि जो अभी हुआ सो उसको कुछ नहीं कोई कर सकता, लेकिन अभी जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं जो कुछ मुस्लिम है, उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से इंडस्ट्री को वहां पे लाने की कोशिश हो रही है, वो मुंबई के हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज लग रहा है कि जाके गुजरात में बैठ जाओ। वाह। और बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो हो चुकी है, जैसे इंदिरा जी की उनकी हत्या के बाद सिखों की हत्या हुई थी, या ऐसे बहुत सारी घटनाएं अपने देश में हुई हैं। अभी मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो इसको
सारी चीजों को पीछे रखना होगा। लेकिन राज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनके जैसे जो लोग हैं जी, जिनके मन में 12 साल पहले की वो घटना आज भी ताजा याद है, बिल्कुल, हाँ, लोग मरे थे जी, सड़कों पर कत्लेआम हुआ था जी, तो कैसे भूल जाए? तो फिर आगे कैसे जाए? कुछ तो एक बार तय करना पड़ेगा ना कि या तो वो भूल जाए या तो आगे चले जाए। अगर वहीं पे रहना है तो बात कर लो, वहीं पे बात करते हैं। कैसे चलेंगे? यानी अगर जिस तरह से, अगर आप जर्मनी देख लेंगे, जर्मनी में जिस तरह से हिटलर ने जो भी कुछ किया था, अगर आज जर्मनी देखेंगे तो उन्होंने वो सब बंद कर दिए दरवाजे। वहां के जो जर्मन लोग जो है उनकी तरफ आम आदमी जब देखता है, उनकी तरफ जो बाकी देशों के जो लोग देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये हिटलर की कंट्री से है। जो हुआ था वो उन्होंने बंद कर दिए दरवाजे, वो सारी चीजें भूल गए और जर्मनी डेवलप कैसे हो जाए, आगे कैसे बढ़े, इसके लिए वो सोच रहे। क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आगे नहीं होगा? तब तो शायद कोई भूलने की बात सोचे। इसकी गारंटी मैं कैसे दूं? महाराष्ट्र में नहीं होगा ये मैं देख सकता हूं। आप महाराष्ट्र से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कब आ रहे हैं? महाराष्ट्र के बाहर की राजनीति मुझे करनी नहीं है। मैं ये जो सांसद भेजने की कोशिश कर रहा हूं वो महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स दिल्ली में समझ में आए, इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है। और इसका कारण ही यह है कि हर एक अगर रीजन के लोग अगर अपना अपना घर ठीक कर ले तो मुझे लगता है देश ही बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो है। आप अपने उम्मीदवारों को दिल्ली भेजना चाहते हैं महाराष्ट्र की समस्याओं के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करना चाहते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो कैंपेन कौन करेगा? देखिए, कर रहे हैं ना सब। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। ये उनके कैसे है कि उनके पीछे इतने सालों की एक पार्टी है, मोदी जी भी कर रहे हैं, उनके पीछे इतनी सालों की पार्टी है, उसके पीछे एक आरएसएस नाम की एक और पार्टी है जो भी थोड़े दिन पहले बनी थी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन? नहीं, वो तो इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएंगे। कौन सी पार्टी? इमरान मोदी है जी। क्या है? इमरान मोदी। इमरान मोदी। जी, आपको लेकर घूमना चाहिए। आप सब जगह जाते हो कैंपेनिंग करने के लिए, तो हमारे मुंबई देवी एरिया में क्यों नहीं आते हो? ऐसे जैसे हमारा भिंडी बाजार है, डोंगरी है, आप वहाँ पे क्यों नहीं आते हो सर जी? बुलाइए, आऊंगा। अरे सर, आपको ऐसा लगता है कि हम आपका वेलकम नहीं करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, बुलाइए, आऊंगा। हम तो हमेशा बुलाते सर जी। चलिए, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, आप बुलाइए और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया वो जरूर आएंगे। जी सर, अभी बुलाएंगे आपको। बिल्कुल आऊंगा। और आपको आना चाहिए। बिल्कुल आऊंगा। थैंक यू। पूछिए। अभी अभी आपने रजत जी से कहा कि शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार की जो डिवोर्स पेपर है वो अदालत में है। सर, आप ही बता दीजिए ये डिवोर्स होने कब वाला है? अच्छा, क्या बोलेगा? नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा में नहीं हूं मैं, और मुझे कुछ लेना देना है नहीं कि उनका, ऐसे ही मैंने मजाक में बोल दिया था। वो डिवोर्स पेपर बने ये तो आपने ही बताया, तो कब होगा वो भी आप ही बताएंगे? नहीं, जिस तरह से उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से मैंने कहा था। और चाहते मुझे ब्रेक के रुकना है, लेकिन इल्जामात बहुत सारे मेरे पास में, आपने इतने सारे कारनामे किए हुए हैं। तो मैं ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर जनता के इल्जामात पर सवाल आपका एक और। तो फ्रेंड्स, एक और कमाल का पार्ट था। ओ माय गॉश, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते, छोड़ते ही नहीं है रजत जी, पीछे ही पड़ जाते हैं, पर आंसर्स बड़े अच्छे थे। जैसे पहले पार्ट में थे, फ्रैंक आंसर्स थे, टू द पॉइंट थे, कोई हेजिटेशन नहीं थी, और मतलब मजा आ रहा था जिस तरह से सुन रहे थे। हंसी मजाक भी काफी हो रहा था और कईयों में शौक भी लग रहा था कि भैया ये क्या पूछ लिया। तो मजेदार था, और सबसे मजेदार था जब उन्होंने नाम बोला कि मेरा नाम है इमरान मोदी। ओ माय गॉड, वो बड़ा फैंटास्टिक था, इमरान और मोदी। और मैंने पहले स्ट्राइक मुझे नहीं हुआ,
मैंने जब वो बोला ना राज ठाकरे ने कि क्या नाम क्या है, मैंने कहा क्यों इतना नाम पे क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो जब उसने दूसरी बार ही बोला इमरान मोदी, तब मुझे रियलाइज हुआ ओ वाकई, आई होप रियल नाम है, कहीं ऐसे ही रियल सच्ची में था। वाह, फिर तो कमाल का है, वाह क्या बात है। तो बहुत ही मजेदार था, मुझे तो बड़ा मजा आया ये देखकर। और मेरे ख्याल से 2 और पार्ट होंगे, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बाकी 2 भी देखूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया इल्जाम बहुत सारे हैं, मतलब छोड़ ही नहीं रहे हैं, एक के बाद एक पूछ ही जा रहे हैं। तो मैं तो वेट कर रही हूँ, आप भी वेट कर रहे होगे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर लेना अभी के अभी, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए। काफी अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा देख के। पार्ट 2 जो है और भी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी फ्रैंक आंसर्स किए थे। बहुत अच्छी बात कही थी कि जब भी अगर मान लीजिए कोई रॉयट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पॉइंट ये है कि उससे जितना लर्न कर सकता है इंसान लर्न करिए और आगे चलिए, आगे चलते चले जाइए, राइट। अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अगर आप उसी बात में फंसे रहेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था हिटलर का, कि देखिए अगर आजकल जो है कभी भी आप किसी जर्मन को मिलते हैं तो कोई ये नहीं सोचता कि ये हिटलर की कंट्री का है, कोई नहीं सोचता। वो यही सोचते हैं कि यूरोप की सबसे जो इकोनॉमिक पावर है वो जर्मनी है, यूरोप की जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो जर्मनी है। तो अल्टीमेटली आप जर्मन्स को देखते हैं तो आपको याद आता है वो कि काफ़ी एडवांस कंट्री है, काफ़ी फार्मास्यूटिकल में देखिए अभी कोरोना वायरस में उन्हीं की कंट्री काफ़ी वैक्सीन्स बना रही है, कार्स में बहुत फेमस हैं, बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी में जर्मनी आगे है। आप अगर साइंस और पढ़ते हैं, साइंस आपने देखो कितने सारे साइंटिस्ट हैं जिनका जर्मन बैकग्राउंड है। एल्बर्ट आइंस्टाइन देख लीजिए जर्मन है। और उसके बाद जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स पहले बने थे आप स्टडी करिए यूएस में, वो भी जर्मन थे। तो अल्टीमेटली जर्मनी की बहुत अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ गए उस पॉइंट से कि ठीक है जो हमने किया अब उसे हम शट डाउन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं और ऐसा मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ कभी रिपीट ना हो। तो उस बात को सीखा उन्होंने और आगे बढ़े। उसी तरीके से अब देखिए ये भी कह रहे हैं कि जो हो गया हो गया, अब आप सीखिए उससे कि ये रिपीट ना हो। और वो जो है वो गारंटी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो नहीं होगा। और ये भी अच्छा कह रहे थे कि देखिए नेशनल पॉलिटिक्स अपनी बात है, मगर पहले मैं स्टेट में तो विक्टोरियस हो जाऊं, स्टेट में तो मैं पहले अब जीत जाऊं, स्टेट को तो मैं पूरा अच्छा कर दूं, फिर अल्टीमेटली इंसान सोचता है नेशन की। तो ये अच्छी बात है कि हर पहले बंदा जो है स्टेट से ही शुरू होगा और फिर वो कैंप पे नहीं करे। वो ये भी बात अच्छी उन्होंने पॉइंट की थी कि देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, वहाँ पे आप राहुल जी को देखिए उनके पीछे बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो वो यही कह रहे हैं कि उनके पीछे बहुत बड़ी पार्टी है जो कैंपेन करेगी। अगर मैं ही खड़ा होता हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरी छोटी पार्टी है, मुझे को चलाना है। तो यही कह रहे हैं कि मेरे लोग खड़े होंगे और मैं पार्टी कैंपेन करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि वो जीते और अल्टीमेटली मैं वहाँ से फिर कोई लीडर बन सकता हूँ। तो और सिर्फ इसका फ़र्क ये होता है कि यूएस में और इंडिया में थोड़ा फ़र्क है। यूएस में आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा अगर आपको जीतना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पार्टी आपकी जीत गई है और पार्टी नॉमिनेट करती है, ऐसा यूएस में नहीं है। यूएस में आपको खुद जो है खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद जीतना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये थोड़े डिफरेंसेस हैं पार्टीज में और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया में मेथोडोलॉजी डिफरेंट है कि पार्टी जीते तो पार्टी नॉमिनेट करती है अपने हेड को। सो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, काफ़ी बोल्ड इंटरव्यू था और जैसे मैं कह रहा हूँ जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनमें डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन है अपनी कंट्री को महान करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलना क्योंकि इसके अभी 2 और पार्ट्स बचे हुए हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।